पुलिस स्टेशन दोनों की एक ही बात होती है। सिकंदर चाहता है कि वो जाए कबीर से और उससे शुक्रिया अदा करे, इस पे अमजद खान उसको मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम एक काम करो, फिर उसको दोस्ती क्यों नहीं बना लेते जब तुम्हें ऐसा करना है तो। सिकंदर खान को दोबारा वो पीछे कर देगा उसकी बात से। यही दुश्मन है इनके बीच में, लेकिन इनको समझ में आएगी आगे जाके, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आगे जाके आप देखेंगे रिया से मिलने की जिद करता है और वो उसकी दोस्त से भी कहता है कि तुम अगर वो एक हिम्मत वाली, अगर मुझे बाहिम्मत समझती है तो उसे कहो मुझसे आके मिले, वरना मैं उसको एक गद्दार लड़की समझूंगा, मैं समझूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। व्यूअर्स, क्या रिया मिल पाएगी सिकंदर से? क्या सिकंदर की जान अमजद खान ले लेगा? हॉस्पिटल में वो पहुंचता है उसकी जान लेने के लिए। इस तरीके से अमजद खान पहुंचता है हॉस्पिटल और आप देखेंगे कबीर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। इतने में कबीर पहुंच जाता है, छुरा लेता है और उसमें मारने की कोशिश करता है ताकि ये इल्जाम सिकंदर पे जाए कि उसने उसको मारा है। करता वो है और इल्जाम एक दूसरे पे जाता है, लेकिन ये राज जो है बहुत जल्दी फाश करेगा कबीर सिकंदर के सामने कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब कबीर ही है जिसने सरफराज का जो है वो प्लान जो है बेकार कर दिया था। अब वो अमजद खान का चेहरा बेनकाब करके इन दोनों खानदानों को एक करेगा और उसकी बहन जो अमजद खान के इश्क में मुब्तला है, जो उसके दिल गर्फता है, वो सब कुछ सबके सामने लेकर आएगा और उसकी बहन की जिंदगी भी इस तरह बचेगी। जो कुछ इसके साथ हुआ है आगे जाके भी, पूरी जिंदगी उसने जो बर्बाद किया उस इंसान के लिए, वो एक एहसान फरामोश इंसान है। अब देखना ये कि क्या होगा उसका अंजाम। आखिरकार रिया को इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि कबीर उससे मोहब्बत करता है। कबीर को भी इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि रिया को कोई भी हाथ लगाए, कोई कुछ भी कहे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये मोहब्बत की ही निशानी है, मोहब्बत ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पेंगे और तरसेंगे और आप देखेंगे आगे एपिसोड में किस तरीके से दोनों खानदान इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन क्या ये दोनों अलग हो पाएंगे? ये तो मुश्किल ही मुअम्मा है जो हल करना भी मुश्किल है। आगे जाके आखिरी किस्त में भी इन दोनों को एक ही होना है और दोनों खानदानों को भी एक होना है। जो बीच की चीजें हैं वो खुद ही बेनकाब हो जाएंगी, खुद ही सबके सामने आ जाएंगी। कुछ भी इस कहानी में दोराहे नहीं है कि एक ही इंसान है जिसने दोनों खानदानों को लड़ाया हुआ है। वो नहीं चाहता कि दोनों खानदान एक हों। कबीर ने जो कुछ भी किया होता है वो बचपन में किया होता है, बेख्याली में किया होता है, उसको इंटेंशन वो नहीं होती जो वो बन चुकी है। अब देखना ये है कबीर का किस तरीके से अपनी जान खलासी होगी। इस तरीके से रिया किडनैप हो जाती है, सरफराज ही रिया को किडनैप करता है। ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे ये सब कुछ कबीर करेगा, लेकिन कबीर ने कुछ भी नहीं किया होता। कबीर रिया को बारहा मना करता है लेकिन रिया नहीं समझती। यहाँ सरफराज जो है वो नहीं चाहता कि उससे शादी करे, वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने सब कुछ किया। अब सब कुछ सबके सामने पता लग चुका है कि सब कुछ फराज ने किया है। यहाँ कबीर जाता है रिया को बचाने के लिए, रिया को बचाने पे कामयाब तो हो जाता है लेकिन उसे खुद गोली लग जाती है और जब वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो रिया को कबीर से नहीं मिलने दिया जाता। रिया तड़प रही होती है, सिकंदर के दिल में भी रहम आ जाता है। ये कबीर ही वही इंसान है जिसने रिया की जान बचाई है। रिया अपने भाई से सवाल करती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? कबीर मेरी जान बचाने आ गया लेकिन आप मेरी जान बचाने नहीं आए। आप कैसे उस बंदूक के सामने डट के खड़े हो गए और आपने नहीं सोचा, आपने अपनी जान पे खेल के मेरी जान नहीं बचाई और कबीर ने ऐसा कर दिया? क्यों ऐसा किया? अपने भाई से वो सवाल करती है, इस पे वो कहता है मैं डर गया था, उसे बंदूक तानी हुई थी और वो हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा था। लेकिन रिया इस बात पे सख्त नाराज होती है। सिकंदर भी चाहता है कबीर से जाके बात करे, उसे शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो जो आदमी होता है अमजद खान, वो नहीं चाहता कि इनके बीच में आपसी ताल्लुकात सही हो सके। सब कुछ जो है वही कर रहा होता है। बीच में भी खतरनाक साबित भी वही होगा आगे जाके। क्या सिकंदर और रिया एक हो पाएंगे? क्या घर वाले एक होने देंगे? इस तरीके से रिया ये बात कहती है अपनी ही मंगेतर को कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो कबीर के सारे खदशात गलत साबित हो जाएंगे। यहाँ वो घबराता है इस बात से, शादी के नाम से, क्योंकि वो तो खाली खेल खेल रहा था, वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन कबीर के इस रवैये को देखते हुए वो ये फैसला करता है कि हाँ, वो निकाह करने को तैयार हो जाएगा। कबीर का सारा कुछ उलट हो जाएगा। यहाँ रिया भी निकाह के लिए तैयार हो जाएगी। निकाह वाले दिन कबीर रिया को अगवा करके वहां से निकाल के ले जाएगा और ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ कबीर रिया को प्रोटेक्ट करता है, उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। लेकिन वहीं पे वो आ जाएगा, फराज आ जाएगा और फराज उसके साथ क्या करेगा? उसको गोली मारेगा क्या? या फिर सिकंदर आ जाएगा, सिकंदर उस पर हमला करेगा, जो उसको गोली लगेगी कबीर को और रिया को कबीर से मोहब्बत शुरू हो जाएगी। रिया को भी कबीर से मोहब्बत थी,
लेकिन वो खुद नहीं कहती थी, लेकिन उसके बाद इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू होगी। आपकी राय में कबीर बच जाएगा या मर जाएगा? यहाँ कबीर की भाभी उसकी माँ से कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि कबीर सुधरने वाला नहीं है, कबीर को समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप एक काम करें ना, क्यों ना हम कबीर की ही शादी किसी और से करवा दें। वो मशवरा देती हैं कबीर को, कबीर की माँ को, कि वो कबीर की शादी किसी और से करा लें। लेकिन व्यूअर्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कबीर रिया के होते हुए किसी और से भी शादी करे। उसकी माँ यही फैसला करती है कि ठीक है, वो लड़की ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कबीर किसी तो और भी शादी नहीं करना चाहता फिलहाल। यहाँ उनकी बात भी अधूरी रह जाती है। रिया के लिए वो पॉजिटिव हुआ हुआ है बहुत ज्यादा, वो नहीं चाहता उसका रिश्ता किसी गलत इंसान के साथ हो, इसलिए वो उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश में लगा होता है कि हाँ, वो उसकी मंगेतर की सालगिरह में भी पहुंच के खूब हंगामा राई करता है और रिया को हाथ से पकड़कर वापस घर लेके आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे रिया का भाई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और आखिरकार उसको अंदाजा हो जाता है कि वो लड़का सही नहीं है, उसका लड़कियों के साथ मरासिम है। इसीलिए जो है वो कबीर यही बात कह रहा था, कबीर की जो अच्छाई है वो उनको समझ आने लग जाएगी, कबीर उनका भला ही चाहता है, ना कि बुरा। उस कबीर से बचपने में वो हरकत हो चुकी होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी ये हरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक गोली चलने की वजह से उस पर ये सब कुछ दुश्मनी भारी आ चुकी है। लेकिन इन सब चीजों में जो गलत होती है वो रिया की बहन ही गलत होगी। आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रिया की बहन का भी क्या अंजाम होने वाला है। कबीर नहीं चाहता रिया को कोई हाथ लगाए या कोई टच करे, कबीर नहीं चाहता, उसको लगता है कि बचपन से उसकी मंगेतर वही रही है और वो नहीं भुला पा रहा है रिया को। पहली नजर की मोहब्बत उसको रिया से हो चुकी है, लेकिन अब वो दुश्मनी को भी आड़े आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिया को नहीं भुला पा रहा। यहाँ रिया का रिश्ता जैसे ही होता है तो उसका मंगेतर उसे बुलाता है अपनी सालगिरह पर, जिसपे वो रिया जाती है। ये नहीं चाहता कबीर कि वो उसकी सालगिरह पर जाए। कबीर वहां पहुंच जाता है तो वो रिया का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर उसे डांस करने लेके जा रहा होता है। इतने में कबीर पहुंच जाता है और उसे खूब मारता है, मार के रिया का हाथ पकड़ के वहां से पार्टी से ले जाता है। वो कहता है किसी की जरूरत नहीं है कि रिया को हाथ लगाए, ये सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी ही नसीब में लिखी जाएगी। रिया ये सब कुछ देख रही होती है और बहुत परेशान होती है कि आखिर कबीर को क्या हो गया। वो रिया का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। उसे अंदाजा होता है कि कबीर को अंदाजा होता है कि वो लड़का किस कदर जो है वो 2 नंबरी इंसान है, वो कुछ ना कुछ उलट पुलट करता ही रहता है, वो लड़कियों के साथ खेल खेलता है। यहाँ कबीर जो है वो रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ उसका भाई जो है वो मालूमात करना शुरू कर देता है रिया के मंगेतर के बारे में। उसको अंदाजा हो जाता है कि वो भी सही नहीं है, वो एक लड़की के साथ पाया जाता है, जिस पर उसके भाई को शक होता है और वो मजीद अपनी आपा के पास जाता है और पूछने के लिए कि आखिर इसका बायोडाटा क्या है, मुझे भी जानने का हक है कि आखिर वो लड़का है कौन। लेकिन जब उसके भाई को पता लग जाएगा कि आखिर ये लड़का जो है सही नहीं है, तो उसकी बहन की खूब शामत आने वाली है, जो अपनी बहन को गलत लड़के के साथ भी आने चली है। यहाँ कबीर की सारी बातें सच्ची निकल जाएंगी और कबीर सुरखरू हो जाएगा। कबीर खानदानी दुश्मनी का शिकार हो चुका होता है। वो रिया से पहली नजर में मोहब्बत कर चुका होता है। वो हजार चाहे, वो हजार ये बात कहे कि वो रिया को दुश्मन मानता है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। वो रिया से मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि रिया से दुश्मनी पालेगी, लेकिन रिया के करीब भी किसी को आने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो रिया से सच्ची मोहब्बत करने लगा है। लेकिन फिलहाल उसकी माँ उससे सबूत मांगती है तो वो सबूत भी देता है, रिया की तस्वीर जलाते हुए अपना हाथ भी जला देता है। बस ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से खानदानी दुश्मनी इन दोनों के बीच में आड़े आई हुई है, जबकि मोहब्बत ही दोनों एक दूसरे से ही करते हैं। बचपन की जो मोहब्बत है वो बड़े होकर भी जो है वो काबिज आ चुकी है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कबीर को लग रहा है कबीर रिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कबीर नहीं चाहता कि रिया का हाथ किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में आए जो उसको नुकसान पहुंचाए, जो उसके लिए खतरनाक साबित हो, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करता है और हर चीज में उसको संभालता है, उसको सहारा देता है। लेकिन रिया को भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि वो घर वालों की वजह से खामोश होती है, लेकिन कबीर के इसी तरह से रिया को बचाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके उनके घरों में, वालों में भी, दिलों में कुछ हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी बहन क्योंकि उसके दुश्मन का साथ दे रही होती है, दुश्मन की जो है महबूबा होती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही होती है। और आगे जाके जब उसको पता लगेगा कि रिया के किडनैप करने में उसका हाथ है, तो व्यूअर्स उसके लिए भी बहुत बुरा होगा।